लोग कहते हैं दुनिया बुरी है, तो दुनिया ना बुरी है ना अच्छी है। आप जैसा सोचते हो वैसी ही आपको दुनिया दिखती है, क्योंकि दुनिया में अच्छाई भी है बुराई भी है। अब डिपेंड्स कि आप क्या देखते हो और कैसे करते हो, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि एक तो आप ये कर सकते हो कि हेल्प कर सकते हो लोगों की। क्या हेल्प कर सकते हो? किस वे में? अपनी कैपेसिटी और अपने लेवल से जितना आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो। अगर कहीं आग लगी हुई, चिड़िया अपने 2 बूंद गिरा के जाती है पानी के, तो उससे आग नहीं बुझने वाली, बट उसका सेटिस्फैक्शन है। और ऐसी 100 चिड़िया मिलकर अगर 2-2 बूंद एक साथ गिराएगी तो हो सकता है कि आग थोड़ी सी कम हो जाए। तो दैट इज द पॉइंट कि आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, किसी की जिस भी लेवल से हेल्प कर सकते हो उस लेवल से हेल्प कर, जहां डोनेट कर सकते हो वहां डोनेट करिए। सो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक कोविड-19 ही है, बट कोविड-19 के बारे में ऐसी कुछ बातें करने वाले इस वीडियो में जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे यही बात कर रहे हैं कि कोविड-19 क्या है, वैक्सीनेशन कैसे होगा, कोविड-19 कैसे होता है, क्या होता है, व्हाटएवर। बट ये जो कोविड-19 का जो फियर है, जो डर है, उस डर से कैसे बाहर निकला जाए उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि लोग डर से ज़्यादा मर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डाइंग फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से ज़्यादा लोग डर से मर रहे हैं। अब ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही है। ऑक्सीजन तो मैं ले रहा हूँ, आप ले रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे तो ऑक्सीजन ले रहे हैं विदाउट वेंटिलेटर, विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, बट जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, द रीज़न इज व्हाट? दिस फियर, कि ऑक्सीजन होते हुए भी वो रेस्पायर नहीं कर पा रहे, ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहे एटमॉस्फेयर में से। तो ये सारा जो फंडा है वो डर का फंडा है। तो इस डर से कैसे बचा जाए और क्या किया जाए? अब देखिए, जो डिसीज है ना, कोरोना वायरस डिसीज, तो ये डिसीज को अगर आप अच्छे से समझे और थोड़ा सा एनालाइज करें तो डिस इज यानी कि बॉडी का या माइंड का ऐसा स्टेट जिस स्टेट में हम क्या है, ईज पे नहीं है, यानी कि इजी नहीं है, सिंपल नहीं है, मतलब कि ईज पोजीशन पे नहीं है, तो वो डिस ईज हो गया। क्या हो गया? डिसीज हो गया। तो आप डिसीज में तब हो जब आप अपने माइंड से, और माइंडसेट आपका पॉजिटिव नहीं है, आप डरे हुए नहीं हो तब, ठीक है। डिसीज तब है जब आप डरे हुए हो। और मैं ये नहीं कहता हूं कि कोरोना वायरस नहीं है, या आप अगर पॉजिटिव रहते हो या अच्छा सोचते हो तो आपको कोरोना नहीं होगा। बट आपको सपोज अफेक्ट करता भी है कोरोना, तो आप उसको बेटर वे में डील कर सकते हैं। क्या बेटर वे में डील कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ आप जब डर में हो गए, जब आप डरे हुए हैं, एंजाइटी भरी हुई और एकदम नर्वस है, तो उस केस में आप सामने वाले से जो फाइट करोगे, यानी कि जो नेचुरली इम्यूनो क्रिएट होना चाहिए, जो एंटीबॉडीज क्रिएट होने चाहिए, वो नहीं होंगे और आप बेटर फाइट नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से आपको कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा है। तो द पॉइंट इज कि यू शुड बी एट द पोजीशन ऑफ द ईज। पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है, पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहेंगे कैसे? जब हम आसपास में ऐसा ही देख रहे सारा जो नेगेटिव है, तो हम अपने अंदर जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी की सारी नेगेटिव है। न्यूज़ देख रहे हैं, आसपास में लोगों को डरते हुए देख रहे हैं, लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि हमको यही होना है, क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, थॉट और माइंड एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। हम जैसी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे, जैसा देखेंगे, जैसा कंज्यूम करेंगे, वैसा एक्सपांसन होगा अंदर, उसी के रिगार्डिंग थॉट्स आएंगे। अब जब हम अच्छी चीज़ देखेंगे, ठीक है, तो अच्छे थॉट्स आएंगे, जब बुरी चीज़ें देखेंगे तो बुरे थॉट आएंगे। तो ऑब्वियस है। तो ये जो चीज़ें हैं देखना, यानी कि न्यूज़ देखना या जो भी चीज़ें गलत चल रही है, जो भी हो रहा है, तो इट इज़ इन योर हैंड। आप कॉमेडी शो भी देख सकते हैं और आप न्यूज़ चैनल पे वो भी देख सकते हैं कि लोगों को क्या हो रहा है। इट इज़ इन योर हैंड कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मीनिंग आप देखो ही नहीं क्या हो रहा है, आप देखिए, और आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। देखने के बाद या थोड़ा बहुत आप देखते हो, उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का हिस्सा बनो, ना कि प्रॉब्लम का हिस्सा। अभी होता क्या है, अगर मैंने कोई न्यूज़ देखी जिसमें कुछ हुआ, किसी का डेथ हुआ या कुछ ऐसी क्राइसिस क्रिएट हुई, तो मैं उस न्यूज़ को क्या करता हूँ, पास ऑन करता हूँ अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को, हर जगह मैं पास ऑन कर रहा हूँ। तो मैं तो प्रॉब्लम का हिस्सा हूँ, आई एम द प्रॉब्लम, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को बढ़ा रहा हूँ, एस्केलेट कर रहा हूँ और बड़े लेवल पे ले जा रहा हूँ। प्रॉब्लम एक्चुअली इसीलिए बड़ा हो गया है कि मैं इसको और बड़े लेवल पे ले जा रहा हूँ और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम को बढ़ा रहा हूँ। तो बीइंग ए गुड सिटीजन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करूँ, ना कि नेगेटिविटी। तो यू शुड स्प्रेड व्हाट? फैक्ट्स, नॉट फियर।
और पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, जिससे क्या होगा कि अगर आप किसी को पॉजिटिव बताएंगे तो क्या बेनिफिट होगा कि वो पॉजिटिव बना रहेगा। और ये ऐसा अभी स्टेट है कि लोग इतने डरे हुए कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी से मिलने नहीं जा रहा है, कोई किसी को टच करने से डर रहा है, साइकोलॉजिकली डरे हुए हैं। क्या साइकोलॉजिकली डरे हुए? फिजिकली तो हमको पता है कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस रखना, सब कुछ पता है, बट साइकोलॉजिकली भी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमको करना ये कि साइकोलॉजिकली डिस्कनेक्ट नहीं होना है, वी शुड बी कनेक्टेड, बट पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी, ऑल इज वेल बताना लोगों की ठीक है, और थोड़ी सी सच्चाई बतानी है। और मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को अगर स्प्रेड करेंगे तो इससे पॉजिटिविटी स्प्रेड होनी है, और पॉजिटिविटी स्प्रेड होने से क्या होगा कि एंटीबॉडीज तैयार हो। जब हम खुश होते हैं, जब हमको अच्छी फीलिंग्स आती है, जब हम दोस्तों से बात करते हैं तो जब हम हैप्पी होते हैं, अच्छी फीलिंग्स आती है, तो उससे भी एंटीबॉडीज बनते हैं, ना कि सिर्फ वैक्सीन से ही एंटीबॉडीज बनते हैं। आप किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिएगा या पता करिएगा तो साइकोलॉजिस्ट यही बताएगा कि यस, व्हेन वी इन द पोजीशन ऑफ द ईज, और जब हम खुश हैं तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज नेचुरली प्रिपेयर होते हैं और नेचुरली बॉडी इम्यूनो सिस्टम क्रिएट करता है। तो मैं कह रहा था कि दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करिए, प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनिए, सॉल्यूशन का हिस्सा बनिए, या तो गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम, या तो प्रॉब्लम से बाहर निकल जाइए। प्रॉब्लम से बाहर निकलना यानी क्या कि आप किसी को कुछ स्प्रेड नहीं करिए और आप अपने अंदर कोई ऐसा कंजप्शन नहीं करिए जिससे कि क्या हो, प्रॉब्लम बढ़ जाए। यानी कि आप डिसीज वाले पोजीशन पे तब आएंगे जब आप ऐसा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं अपने अंदर, आपको थॉट्स ऐसे ही आने ऑब्वियसली। जब आप न्यूज़ पे वो देखोगे, यहाँ पे वो देखोगे, तो आपको ये भी लगेगा कि मैं भी गया, अब मुझे भी हो सकता है या मुझे भी हो गया। आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, जब सोचना स्टार्ट कर दोगे तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को आप देखोगे तो देखने के नज़रिए होते हैं। जब आपको घर बनवाना है, सिंपल सा मैं लॉजिक दूँ आपको, जब आपको घर बनवाना है तो आप रास्ते से गुजरोगे तो आसपास के घरों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि गाड़ी खरीदनी है तो आप घर में, वहाँ पे घर बना हुआ है और वहाँ गाड़ी भी पार्क की हुई है, तो आपका जो फोकस होगा ना वो गाड़ी पे होगा, कार हो या बाइक हो, उस पर फोकस होगा कि यार अपने को इस टाइप की बाइक लेनी है, ये नया मॉडल है, बहुत अच्छा है। उस टाइम आपका फोकस घर पे नहीं होगा। जब आपको घर बनवाना है खुद का तो आप अलग अलग डिजाइन, अलग अलग मॉडल्स जो भी बने हुए आर्किटेक्ट के थ्रू, उसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, और इंटरनेट पर भी वही सर्च करोगे कि किस टाइप का रूम हो सकता है, क्या डिजाइन हो सकता है, कहाँ पे किचन हो सकता है, व्हाटएवर। और जब आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपके थॉट्स वही है और आप उसी पे फोकस करोगे। और वहां पे जब आप गाड़ियां देखते हो तो वहां पे घर भी होता है, लेकिन आपकी नज़र उस घर पे नहीं जाती है, गाड़ी पे जाती है जब आपको गाड़ी खरीदनी है। तो ये हमारा माइंडसेट है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमको दिखता है। कहते हैं, लोग कहते हैं दुनिया बुरी है, तो दुनिया ना बुरी है ना अच्छी है, आप जैसा सोचते हो वैसी ही आपको दुनिया दिखती है, क्योंकि दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है। अब डिपेंड्स कि आप क्या देखते हो और कैसे करते हो, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि एक तो आप ये कर सकते हो कि हेल्प कर सकते हो लोगों की। क्या हेल्प कर सकते हो? किस वे में? अपनी कैपेसिटी और अपने लेवल से जितना आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो। अगर कहीं आग लगी हुई, चिड़िया अपने 2 बूंद गिरा के जाती है पानी के, तो उससे आग नहीं बुझने वाली, बट उसका सेटिस्फैक्शन है। और ऐसी 100 चिड़िया मिलकर अगर 2-2 बूंद एक साथ गिराएगी तो हो सकता है कि आग थोड़ी सी कम हो जाए। तो दैट इज द पॉइंट कि आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, किसी की जिस भी लेवल से हेल्प कर सकते हो उस लेवल से हेल्प कर, जहां डोनेट कर सकते हो वहां डोनेट करिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है कि बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। अब हो क्या रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, डार्कनेस को कर्स कर रहे हैं। यानी कि जो डार्कनेस से मैं रिलेट करूंगा कोविड-19 कि कोविड है, ये हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, लोगों को ये हो जाएगा, और अब पता नहीं क्या होगा आगे, कब ये खत्म होगा। तो देखिए, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कोविड जैसी या कोविड से छोटी या बड़ी बीमारियां आई है, और ये कोविड सिर्फ इंडिया में नहीं है, इट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो कुछ देश आप देख रहे हो कि कोविड से बाहर आ गए, कुछ देश और बाहर आ रहे हैं। सो वी विल बी ऑल्सो आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। बट मैंने क्या कहा कि ऐसी और बीमारियां आई थी और जिससे ह्यूमैनिटी बाहर निकली है और निकल सकती है। तो देयर इज़ ए पॉजिटिव थॉट कि हम इस बीमारी से भी बाहर निकल जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यही माइंडसेट बना के अगर हम रहेंगे तो हम पे कोरोना का अटैक होने के चांसेस कम है, और सपोज होता भी है तो वी विल बी डीलिंग विद द बेटर वे, क्योंकि हम क्या है, ईज पोजीशन पे है, रिलैक्स पोजीशन पे है, डरे हुए नहीं है, नर्वस नहीं है और टेंशन में नहीं है। तो इससे हम बचे हुए रहेंगे और हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो रेस्पायर करने का वो भी बना रहेगा। और ये जो मैंने कहा कि ऑक्सीजन की क्राइसिस होने का मेन रीज़न यही है कि हवा में ऑक्सीजन है बट इंसान उसको ले नहीं पा रहा है। क्या? माइंडसेट।
तो ये माइंडसेट को बदलिए, बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड दिस वीडियो टू ऑल। और हमको बात उस बारे में करनी, किस बारे में, पॉजिटिव रहने के बारे में, क्योंकि ये जो पॉजिटिविटी अगर नहीं रही और अगर हम नेगेटिव रहे और डरे हुए रहे तो इससे कोरोना से ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हमारी बॉडी में आ सकती है। अगर हम कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं, कंटिन्यूसली हम लोग टेंस रहते हैं, तो क्या होगा, और बीमारियां होने का चांस है, क्योंकि हम फिजिकली हैप्पी ही नहीं है। जब फिजिकली हैप्पी नहीं होंगे तो अंदर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी और बॉडी के अंदर और भी बीमारियां आ सकती जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। सो बेटर टू बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू लाइट अ कैंडल। आप अंधेरा देख रहे हो, ठीक है, अंधेरा देख के निकल जाओ, उससे बेटर है कि मोमबत्ती जलाने की कोशिश करिए, थोड़ा उजाला आपकी तरफ से, इतना उजाला आ जाए कि धीरे धीरे दुनिया रोशन हो जाए और फाइनली हम इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए और इस फियर से बच जाए। थैंक यू।